गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और सब ठीक है? कैसे हैं आप? सब मस्त? तो हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर व्यस्त, क्योंकि आज हम लोग जो है मैथ का एक छोटा टॉपिक हम लोग समझेंगे। और जानते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? नहीं पता है? तो मैं लिख देता हूं, उस टॉपिक का नाम है सर्कल। क्या नाम है? सर्कल। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये है हमारा, देखिए भाई, ये है सर्कल। ओके, क्या है ये? सर्कल है। थोड़ा सा ठीक से नहीं हो रहा है, सर्कल, सॉरी। ये हमारा है सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग का एक स्लोगन हो जाए छोटा सा। आप सभी लोग को पता है कि ज्ञान ज्ञान वह दवा है जो जितना पिएगा वो उतना जिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मस्त एकदम अच्छे तरीके से जो है छोटा छोटा जो है वीडियो में नॉलेज लीजिए और जो उसको अपने ऊपर फॉलो करिए, उसको प्रैक्टिस करिए और समझिए। ठीक है, तो हम लोग जो है सर्किल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सर्किल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सर्किल जो है क्या होता है? सर्कल, अभी कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज जाते हैं सर्कल और स्फीयर में। अब देखिए, जैसे ये हमारा एक और ये सर्कल की तरह होता है। ये देखिए, ये क्या होता है इसमें, ये पूरा पूरा इसमें सॉलिड होता है, ऐसे इस टाइप से। और ये पूरा जो है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए फुटबॉल हो गया, डैडी का टिफिन निकाल रहे हैं। फुटबॉल ये हो गया। और ये मान लीजिए सर्कल में हो गया बैंगल हो गया। बैंगल में तो समझते हैं ना, चूड़ी। ये चूड़ी हो गया, ये फुटबॉल हो गया। तो ये तो हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है? स्फेयर है। ये क्या हमारा? स्फेयर है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट यही है कि ये पूरा जो क्या होता है, सॉलिड भरा होता है ना, इसको 3 डायमेंशनल। ये हमारा जो है सर्कल क्या होता है, खाली खाली होता है ये। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक, तो देखिए सर्कल जो है, सर्कल के बारे में तो इसको क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग बाद में टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप लोग। ओके, ये हमारा स्फेयर है, ये हमारा सर्कल है। इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है ना, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ओके, तो देखिए सर्कल में सबसे पहले देखिए क्या जरूरी हम लोग को जानना है। सबसे पहले जरूरी जानना है, ये हमारा सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है ना, इस सेंटर। और सेंटर से अगर जो है कोई भी लाइन ऐसे जाती है, कोई भी लाइन इससे जाएगी, तो ये बड़ा वाला जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। और इसी सेंटर से जो है अगर ये एक हाफ लाइन ऐसे गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर, रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक ना, इतना क्लियर हुआ? रेडियस। तो इसको हम लोग जो है, ये दो चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियस, आर। अगर आर आपको नहीं पता है तो कोई भी क्वेश्चन सर्कल्स के थ्रू आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आर को जो है रेडियस होना, मालूम होना बहुत ही जरूरी है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज दैट अगर कोई दे दिया डी, डायमीटर मान लीजिए यहाँ पर दिया 14 मीटर। 14 मीटर दिया कि नहीं? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक क्या हमारा डायमीटर है ना। ये हमारा कितना दिया? 14 मीटर दिया है। तो अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो आर इज इक्वल, जानते क्या होता है? डी अपॉन 2, मतलब इसका आधा। ये डायमीटर का हाफ हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस निकाल लेंगे। देखिए दो फॉर्मूला इसमें हम लोग करेंगे। अगर जो है डी आपको पता है, डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? डी इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2r, मतलब ये रेडियस का डबल हो जाएगा, ये डायमीटर हमारा। हाँ, और r इज इक्वल डी अपॉन 2 ना, क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो इस दो फार्मूला है ये दो फार्मूला आपको जो है अच्छे से लर्न करना है। ये बेसिक फार्मूला है कि r इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डायमीटर दिया है। अगर r मान लीजिए यहीं पर 7 मीटर दिया है, 7 मीटर, तो हम लोग कैसे निकालेंगे?
डी कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू 2r, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू क्या जाएगा 14 मीटर। आया कि नहीं, ये हमारा 14 मीटर है कि नहीं। तो इस दो फार्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए एक स्टोरी की तरह समझिए कि हमारा सर्कल है, सर्कल में सबसे जरूरी क्या होता है, रेडियस निकालना होता है। रेडियस अगर मान लीजिए हम लोग दिया रहेगा तो ठीक है, अगर मान नहीं दिया रहेगा तो डायमीटर दिया रहेगा। भाई डायमीटर दिया रहेगा तो सीधे से हम लोग क्या लेंगे, डी इज इक्वल क्या लेंगे, आर इज इक्वल डी अपॉन 2, डायमीटर का हाफ कर देंगे, हम लोग का आर निकल जाएगा। क्लियर, आर निकल जाएगा नहीं, निकल जाएगा। तो भाई तो ये सबसे आसान तरीका हम लोग इस फार्मूले से जो है, अगर मान लीजिए कोई बहुत तेज बंदा है, अगर डायमीटर है तुरंत हाफ कर लेगा। और डायमीटर मान लीजिए दिया है क्या, डायमीटर दिया है 14 मीटर, तो और इसका रेडियस तो 7 मीटर हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए अगर फार्मूला आप अच्छे से याद कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद किए तब भी इतना तो माइंड लगा सकते हैं कि जो है डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है ना। तो ये कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधे से बता सकेंगे। ओके, तो इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं। और इन दोनों में जो है डिफरेंट मालूम हो गया, स्फेयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है, दोनों में क्लियर। हाँ, कभी कंफ्यूज मत जो है, फुटबॉल को सर्कल मत बोल दीजिएगा। ओके, कोई लोहे का गोला उसको सर्कल मत बोलिएगा ना, बैंगल को बोल सकते हैं हम लोग सर्कल है भाई, क्योंकि ऐसे सर्कल है, ठीक है, पूरा बीच में खाली है। टायर्स होते हैं जो है वो भी जो है सर्कल होते हैं। लेकिन ये हमारा जो है फुटबॉल हो गया, लोहे का गोला हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे जो है सर्कल नहीं होते हैं। ठीक, तो अब देखिए हम लोग जो है क्या क्या पढ़े, हम लोग जो है रेडियस के बारे में पढ़े और डायमीटर के बारे में पढ़े, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद देखिए दो चीज आते हैं इसमें, हम लोग देखिए बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हम लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो दो चीज आता है, तो पहला आता है एरिया। क्या आता है, एरिया। एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ये दो चीज क्लियर हो गया ना आप लोग को, कि कैसे रेडियस हम लोग निकालेंगे और डायमीटर कैसे निकालेंगे। एक का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि अगर किसी का वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, किसी न किसी एक का तो वैल्यू पता होना चाहिए हम लोग को, या डायमीटर का पता होना चाहिए तो रेडियस निकल जाएगा। अगर रेडियस का पता है तो कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर पूछेगा तो इसका डबल कर देंगे, ठीक है। डायमीटर दिया है, रेडियस पूछेगा उसका हाफ कर देंगे, सीधी सी बात। ओके, चलिए, तो इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम बात क्लियर हो गया होगा नहीं, एकदम क्लियर। नहीं हुआ, किसको नहीं हुआ भाई। अरे भाई सीधी सी बात, एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है कि नहीं, ओके होता है। इसमें क्या होता है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। सेंटर होना चाहिए, सेंटर, ओके। और इस सेंटर से इसका जो अगर हाफ हम लोग कहीं खींच देंगे यहाँ से, तो हमारा क्या है, ये रेडियस हो जाएगा। हाँ, अगर जो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर इज इक्वल डी अपॉन 2, इसका जो हाफ कर देंगे तो हम लोग का रेडियस निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं, जैसे देखिए 14 अपॉन 2 7 मीटर, निकल गया कि नहीं, निकल गया। अगर जो है आपका क्या दिया है, डायमीटर दिया है ना, डायमीटर दिया है, रेडियस निकल जाएगा। और रेडियस दिया है, डायमीटर पूछा है, तो क्या डी इक्वल टू 2 और इसका डबल कर देंगे भैया, लो 14 मीटर आ गया, बस इसमें क्या है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो है दूसरा टॉपिक, ये क्या है, एरिया। एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कि एरिया का देखिए एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है इंपॉर्टेंट, पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे ये पाई क्या होता है, ये पाई क्या होता है। अरे बेटा ये पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, ये पाई की वैल्यू देखिए दो, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। ये दो वैल्यू होती है एक फ्रैक्शन में, इसको ये अगर देखिए कैसे वैल्यू आई, अगर इसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। देखिए 7 से, देखो कोई पूछेगा कि ये वैल्यू आई कैसे, तो लो भाई 7 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 22 में, हाँ 21 आ गया, यहाँ पे बचा क्या 1 बचा, पॉइंट लगा दीजिए 0, 7 1 7 आया, फिर 3 बचा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा 28 ये आया, फिर यहाँ पर 2 बचा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग 2 अंक तक लेते हैं, 3.14 इसका वैल्यू ले सकते हैं। तो दो वैल्यू आ गया सुटेबल, मतलब कहीं भी इसका वैल्यू यहाँ पर भी रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं और 22/7 भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि जो है पाई इज इक्वल टू दिस,
या पाई इज इक्वल टू दिस, ये दिया रहता है। क्लियर हो गया? तो वैल्यू क्लियर होगी सबको, दोनों वैल्यू, पाई की वैल्यू ये या तो फिर ये, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग देखिए सपोज दैट इसी पर हम लोग लेते हैं कि r इज इक्वल टू दिया है आपका 7 मीटर। कितना दिया है बाबू? 7 मीटर दिया है, ये r की वैल्यू दी है 7 मीटर। अगर कोई एरिया पूछेगा तो क्या करना है? सीधी सी बात भाई, वैल्यू रखेंगे हम लोग का आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसी सर्कल का हम बोलेंगे एरिया क्या होता है, तो ठीक है भाई, तो एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू मैंने हम लोग क्या लिखा 22/7 रख दिया ना, इंटू आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी नंबर पर, जैसे देखिए 2 पर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे 5 पर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ये हमारा जो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये पावर जो लगता है स्क्वायर जो हम लोग बोलते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई। अगर क्यूब रहेगा, जैसे 5 पर क्यूब ये रहेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जितना पावर रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, उतनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो क्लियर हो गया? तो आर की वैल्यू हम लोग कहां पर है? क्या है? ये 7 मीटर है। तो लो भाई 7 मीटर इंटू 7 मीटर, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। तो देखिए एक सेवन से एक सेवन क्या कट हो जाएगा? एक सेवन से एक सेवन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा नहीं भाई? बोलिए, कट जाएगा। अब हम लोग का क्या हुआ? अब एक सेवन से कट गया एक सेवन। अब ये यहाँ पर मीटर बचा। अब मीटर इंटू मीटर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा नहीं? तो 22 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करेंगे 154 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो ये रूल होता है हमेशा, एरिया हमेशा क्या होगा? ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 मीटर बचे हैं ना, 7 से 7 कट गया, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इसका हमेशा जो है स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 मीटर है भाई, तो मीटर मीटर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा नहीं? बेटा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोग को निकालना। अब देखा दूसरा हम लोग का जो है होता है सर्कमफेरेंस, सी ना, सी इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। सर्कमफेरेंस मतलब वही पेरीमीटर, मतलब यहां से कोई चला, यहां से यहां तक ऐसे 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 एक चक्कर लगाया तो इसको एक सर्कमफेरेंस हो गया। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं ना या स्क्वायर में देखते हैं ना, ठीक है, कि यहाँ से कोई चला, यहाँ से पूरा जब चक्कर लगाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो यही सी का सर्कमफेरेंस को ही हम लोग इसको पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सी इज इक्वल टू 2πr, इसका जो है क्या होता है? फार्मूला होता है। बस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया है 7, 7 से क्या हुआ? ये कैंसिल, बैक कटे, ओके, कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या? 7 से कैंसिल हो गया, ये मीटर है, तो भाई इसको मिलकर 44 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमेशा जो है मीटर में आएगा, क्योंकि 1 मीटर ही है, एक ही मीटर है ना। और यहाँ पर 2 मीटर थे तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 7 कैंसिल हो गया तो मीटर स्क्वायर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 154 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा जो है मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर हुआ? हम रीजन बता दिए, 2 मीटर यहाँ पर है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर केवल बेचारा एक ही है, इसलिए जो 44 मीटर इसका आंसर हो गया सर का। क्लियर हो गया ये टॉपिक? क्लियर हो गया ना बाबू? तो ये सर्कल के बारे में हम लोग छोटा सा टॉपिक समझे। देखिए सर्कल एक कहानी की तरह हम लोग समझते हैं, फिर से कहानी की तरह। एक सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल में जो क्या होना जरूरी होता है? रेडियस मालूम होना जरूरी होता है, ओके। अगर मान लीजिए डायमीटर दिया है तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल d/2, वैल्यू पुट करेंगे 7 मीटर आ गया। अगर आपका जो है रेडियस दे दिया है, पूछ दिया डायमीटर कितना होगा भाई, तो कोई बात नहीं, डायमीटर का d इज इक्वल 2r कर देंगे, डबल कर देंगे रेडियस का, क्या करेंगे? डबल कर देंगे। लो भाई डबल हो गया, 2 इंटू 7 मीटर 14 मीटर हो गया। इतना क्लियर? उसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए उसके बाद क्या है, इसकी एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14। कैसे आया वो भी बता दिया मैंने, किस तरीके से आया वो भी बता दिया, ओके। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करिए आंसर पाइए, वैल्यू पुट करिए आंसर पाइए। अब जब ये आपको फार्मूला क्लियर है तो बहुत सारे फार्मूले, अगर जैसे दिया है सर्कमफेरेंस दिया, इसका जो आर पूछ दिया ना, कोई दिया एरिया दे दिया, इसका जो है डी पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस फार्मूले से जो है आराम से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग को तो भाई एक छोटा सा टॉपिक समझना था इसके बारे में कि कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता है। क्लियर? तो आज ये छोटा सा सिर्फ टॉपिक है आप लोग के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, ओके।
तो बच्चा पार्टी आप लोग जो है इस टॉपिक को देखिए और जो है समझिए, बेसिक तरीके से समझिए, क्योंकि जो है आप जब बेसिक तरीके से समझेंगे तो आगे चल के जो है आप आसानी से जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज बस इतना, और आप लोग से जो है निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जो है चैनल, ठीक है बाबू लोग। तो आप लोग को जो है ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को जो है देखिए और समझिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग का परिवार बढ़े और हम लोग जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और आपको जो है ज्ञान दें। ओके, ठीक है, अच्छा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।